शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आने वाले हैं, जहां उनके साथ नीतीश कुमार भी रहेंगे। लेकिन उसी बीच अब खबर चल रही है कि नरेंद्र मोदी किसी सिर्फ कार्यक्रम से बिहार नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत कुछ होने वाला है बिहार में, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में होने जा रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम लेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर अभी अभी दिल्ली चुनाव खत्म हुआ है, परिणाम सामने आए हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है, और उसके बाद अब भाजपा समझ चुकी है कि दिल्ली में जैसे पूर्वांचलियों का समर्थन मिला है भाजपा को, ऐसे में उनके लिए अब आसान हो गया है बिहार जीतना। क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बिहार में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, उस दिन कुछ और भी बड़ी प्लानिंग के साथ वो बिहार आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट बिहार में पड़ना शुरू हो गया है। आपके कार्यक्रम में ही हम लोगों ने बात की थी कि मोदी के दूत पूरे बिहार में घूम रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, पका रहे हैं कि चीज़ है क्या बिहार। और जो प्रधानमंत्री का यात्रा शेड्यूल है जिसकी आपने चर्चा की अभी, उस यात्रा में बहुत सारी चीज़ों की तरफ नरेंद्र मोदी इशारा करने वाले हैं। नीतीश कुमार भी रहेंगे उस सभा में, तो स्वाभाविक है जो होता है अमूमन, नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधेंगे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार उनके तारीफों की पुल बांधेंगे। लेकिन एक राजनीतिक मैसेज भी उस सभा से जाएगा जो हमारे अंदरूनी सोर्स बता रहे हैं। जी, क्या भाजपा इस तैयारी में भी जुट गई है कि अब जदयू को तो एकदम से साइड कर देना है? जैसे देश भर में भले भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन जब भी बिहार की बात होती है तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बिना कोई पार्टी यहाँ सरकार नहीं बना सकती, नीतीश कुमार गद्दी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जैसे ही केजरीवाल को गद्दी से भाजपा उखाड़ फेंकती है, वैसे क्या नीतीश कुमार की हालत भी बिहार में होगी? देखिए क्या हो रहा है दिल्ली का, आप जब आप जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी की अब क्या स्थिति हो रही है। कभी कह रहा है कि दिल्ली की पार्टी टूट रही है, कभी हो रही है कि पंजाब में आप टूट रही है। मतलब एक खलबली मची हुई है आप आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि नेतृत्व ही हार गया है। भाजपा की स्ट्रेटजी क्या है समझिए इस चीज़ को। चेहरा नीतीश कुमार, जब हम कहते हैं कि तारीफों के पुल बांधेंगे भागलपुर में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए, तो इसका मतलब समझिए कि चेहरा वही चुनाव में होंगे जो सोर्स बता रहे हैं। लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की, ये एक बड़ी चीज़ है जिसकी प्लानिंग बीजेपी कर रही है कि ठीक है चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार रहिए, लेकिन जब सरकार बनाएंगे हम लोग तो उस ये क्या कोई सीक्रेट प्लानिंग है? क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, किसी के साथ भी रहे, जहां भनक लगती है कि कुर्सी से हटाने की बात हो रही है तो चल देते हैं किसी और के साथ। तो क्या नीतीश कुमार इस प्लानिंग में शामिल है या सीक्रेट प्लानिंग है? नहीं, देखिए एक चीज जो फैक्ट है इसको मानिए, जिसको नीतीश कुमार भी कई पब्लिक मंच पर कह चुके हैं कि जो 2020 का चुनाव हुआ था, जब बीजेपी की सरकार उस समय बनी थी, उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपके एमएलए ज़्यादा हैं, आप एमएलए बना लीजिए, आप अपने मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं ने उस समय इनको दबाव दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। लेकिन अब 4-5 सालों में गंगा में पानी बहुत बह चुका है, अब वो परिस्थिति आने वाली नहीं है कि कोई उनको एकदम केक थमा देगा, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा देगा कम एमएलए सीट आने के बावजूद। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हमको लड़ना है ताकि बीजेपी से ज़्यादा हम सीट जीत सकें। और बीजेपी क्या चाह रही है कि नीतीश कुमार को दबा दे। जी, थोड़ा मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2020 में यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने कहा था कि आप अपनी सरकार बनाइए, मतलब अपने मुख्यमंत्री बनाइए। जी, ये उस वक्त भाजपा ने बात नहीं माना, और अब भाजपा चाह रही है तो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो जब देखिए नंबर किसके पास आता है इस पर डिपेंड करता है। उस समय भाजपा ने किस परिस्थिति में नीतीश कुमार को गद्दी सौंपी तो उस समय के हालात। लेकिन 25 में अब भाजपा का आम कार्यकर्ता, कैडर, नेता यही चाह रहा है कि जिस बिहार में आज तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं हुआ
वहाँ पर पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और दिल्ली चुनाव के बाद एकदम क्लियर कट लाइन खींची गई है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जब सरकार बनाने की आएगी तो उसका अगुवा कोई भाजपा का चेहरा ही होगा। तो फिर सीएम नीतीश के लिए क्या विकल्प बचेगा? विकल्प क्या है? विकल्प तो कुछ नहीं है। विकल्प है पार्टी को बचाने के लिए कोई भी काम करना जी। अगर गठबंधन में सरकार नहीं लड़ते हैं चुनाव तो पार्टी का बचना मुश्किल हो जाएगा जी। बीजेपी अगर भाजपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा अपनी सरकार बनाती है, सीएम भाजपा से कोई बन जाता है, तो सीएम बनने के बाद डेप्यूटी सीएम तो नीतीश बनेंगे नहीं, तो फिर क्या आम नेता मंत्री बनकर रह जाएंगे? उनके लिए क्या विकल्प है? भविष्य क्या है नीतीश कुमार? वही चीज तो बता रहे हैं कि अब जो है नीतीश कुमार अपनी इनिंग खेल चुके हैं। अब जो निशान की चर्चा बार बार सुनते हैं कि निशान को लॉन्च किया जाएगा, निशान को लॉन्च किया जाएगा, वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो क्या डिप्टी सीएम के तौर पर निशान को इस्टेब्लिश किया जाए, चाहे वो भाजपा गठबंधन ही क्यों ना हो या फिर आरजेडी के साथ ही गठबंधन क्यों नहीं हो। लालू यादव जब कहते हैं कि हम अपने रहते भाजपा को सरकार नहीं बनाने देंगे, इसका मतलब है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और निशांत को डिप्टी सीएम बनाना है। तेजस्वी के अंदर तो नीतीश कुमार काम नहीं करेंगे, तो निशांत ही करते रहेंगे। तो अगर पार्टी बचाना है तो निशांत जरूरी है, ये जनता दल यूनाइटेड के लोगों के दिमाग में एकदम कैलकुलेट किया हुआ है। तो फिर निशांत आएंगे तो मंत्री के तौर पर तो नहीं आएंगे, वो डिप्टी सीएम के तौर पर ही आएंगे। तो जोड़ी या तो तेजस्वी यादव और निशांत की बने या फिर ये भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम निशांत हो। इसी फार्मूले पर काम चल रहा है। तो भाजपा एकदम क्लियर कट है इस बार चुनाव में। जी, लेकिन एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हाल ही में श्रवण कुमार ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नीतीश कुमार की फिलहाल ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि निशांत आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप इंतजार कीजिए और राजनीति कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राजपूत परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कि यही अपने बेटे, पत्नी, बेटी को आगे बढ़ाता है, ऐसे में क्या निशांत कुमार सच में राजनीति में आने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करते हैं, राजद पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद अगर निशांत को लाते हैं तो फिर ये कैसे लालू परिवार पर निशाना साध पाएंगे? देखिए, एक चीज समझिए, चर्चा जो भी हो, अटकलबाजी जो भी है, एक चीज क्लियर कट है नीतीश कुमार के मन में कि परिवार से एक ही आदमी सियासत में होगा, या तो नीतीश कुमार होंगे या फिर निशांत होंगे। जब राजनीतिक संन्यास लेंगे, रिटायरमेंट लेंगे या फिर वो ये घोषणा करेंगे कि अब बिहार के सक्रिय राजनीति से उनका बहुत लेना देना नहीं है, तभी एंट्री होगी निशांत की। एकदम ये मान के चलिए, नीतीश कुमार के रहते निशांत की एंट्री राजनीति में नहीं। पिता और पुत्र की दोनों जोड़ी आपको किसी सभा में दिखाई नहीं पड़ेगी। लालू यादव और तेजस्वी दिखते वैसे ये वैसे दिखना नहीं है, जो सोर्स है बता रहे हैं, जो भी अंदरूनी सोर्स है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोग यही चाहते हैं कि जो हेल्थ फैक्ट जो है सेगमेंट है नीतीश कुमार का, उसको देखते हुए निशांत को आगे करना है, पार्टी को भी बचाना है जो निशांत के नाम पर ही बच सकती है। क्योंकि जो कुशवाहा वोट है, कोयरी वोट है, अति पिछड़ा वोट है, वो किसी सवर्ण चेहरे के साथ गोलबंद नहीं होगा जनता दल यूनाइटेड के झंडे के नीचे। तो स्वाभाविक है उसका नेतृत्व निशांत को ही करना पड़ेगा, जिसके लिए तैयारी चल रही है पर्दे के पीछे। कभी भी सामने आ सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों पिता पुत्र की जोड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगी। जब एक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं तो समझिए कि दोनों सक्रिय नहीं होंगे। एक सिंबॉलिक नीतीश कुमार रह सकते हैं। आप कैसे शकुनी चौधरी हैं और सम्राट चौधरी हैं, शकुनी चौधरी भी राजनीति करते थे, अब घर पर है, अपना ज्ञान देते हैं, तो उसी तरह ज्ञान की भूमिका में रहेंगे। मॉरल सपोर्ट होगा जनता दल यूनाइटेड को, चेहरा नीतीश कुमार का होगा, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में निशांत को ही आना पड़ेगा। और अगर कॉम्बिनेशन बनता है तेजस्वी निशांत का तो वो हो सकता है, नहीं तो फिर बीजेपी और ये इसका होगा। लेकिन बीजेपी यही चाहती है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए 25 में और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, सरकार बीजेपी के चेहरे के साथ बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सरकार वो भाजपा की बनाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी से ही
बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बाकी होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। इन मुद्दों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।